सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को अपने पोको X7 प्रो में HyperOS 3 का ऑफिशियल इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल करके शो करने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे फॉर दी बेटा टेस्टर्स HyperOS 3 का इंडिया स्टेबल अपडेट पोको X7 प्रो के लिए 3.0.2.0 के वर्जन में 6.4 GB के साइज़ में ऑफिशियली यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो अब मैं आप सभी को इस वाली वीडियो में यही शो करने वाला हूं कि हम इसको कैसे फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Xiaomi कम्युनिटी के थ्रू मैंने बेटा टेस्टर्स के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है, उसके बाद भी उनको अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे। मेरी भी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है लेकिन तब भी अपडेट्स देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आप सभी को शो करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे HyperOS 3 का ऑफिशियल इंडिया स्टेबल अपडेट पोको X7 प्रो में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम HyperOS 2.0.204 इंडिया स्टेबल अपडेट पर अवेलेबल हूँ, जैसा कि आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। वही सारे स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे एक एक करके शो कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको HyperOS 3 की रोम को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जा कर के चेकआउट कर लेना। और इस वाली फ़ोल्डर यानी कि इस वाली फ़ाइल को आपको किसी और फोल्डर में यहाँ पे रिप्लेस कर देना, यानी कि मूव कर देना है, कॉपी कर लेना है, वो आपके ऊपर है। और इसी के साथ इसकी आपको एक कॉपी और यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। कॉपी क्रिएट करने के बाद सिंपली उसी फोल्डर में दोबारा से यहाँ पे आप सभी को इसको पेस्ट कर देना है। अगर ये वाली फ़ाइल आपकी रिप्लेस हो जाती है सो सिंपली आपको इसको दोबारा से कॉपी करके किसी और फोल्डर में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे करने के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको शो करूंगा कि आपको आखिर क्या करना है। अब आपके पास यहाँ पे HyperOS 3 की दो रोम फाइल है, एक आपकी अलार्म्स के फोल्डर में जैसा कि मैंने यहाँ पे सेव करी है, और एक हमारी ऑडियो बुक्स के फोल्डर में। अब सिंपली आपको एक HyperOS 3 की रोम फाइल को HyperOS 2.2 की फ़ाइल में यहाँ पे चेंज कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। और सिंपली इसको यहाँ से रीनेम कर देना है। अगर आपके स्मार्टफोन में भी फाइल नेम यू एंटर इज़ टू लॉन्ग का एरर आता है सो सिंपली इस वाले एरर को फिक्स करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जेड आर्चिवर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ से आप सभी को उस वाली फ़ाइल को यहाँ पे रीनेम कर लेना है। और इसको यहाँ से रीनेम करने के बाद सिंपली इसको ओके पे कर दीजिए। और यहाँ पे सिंपली अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपने जो HyperOS 3 की दूसरी फ़ाइल थी इसको भी यहाँ से आप रीनेम कर लीजिए। इसको यहाँ से रीनेम करने के बाद आपको सिंपली सेम नाम यहाँ पे एंटर करना है, बस एट द लास्ट .zip से पहले आपको यहाँ से -1 को भी ऐड कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब सिंपली अपना फाइल मैनेजर दोबारा से ओपन कर लीजिए। अब ये वाली फ़ाइल हमारी HyperOS 2.2 में रीनेम हो चुकी है। सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इसको सिंपली यहाँ से आपको सिंपली मूव करना है, डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है। डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाने के बाद डाउनलोडेड रोम के फ़ोल्डर में चले जाना है। इस वाली फ़ाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और अब आपके पास जो सेकंड वाली फ़ाइल है सिंपली इसको यहाँ पे आप सभी सेव करके रखिए। सेव करके रखने के बाद अब आप सभी को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में जाने से पहले अगर आप यहाँ पे वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं सिंपली वाईफाई को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहिए और एयरप्लेन मोड को यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए। और अगर आप यहाँ से मोबाइल इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आपको एयरप्लेन मोड को जब अनेबल करना है जब आपकी फ़ाइल यहाँ पे जब आप डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वो आपकी डाउनलोड्स एप्लीकेशन में से यहाँ पे अगर गायब हो जाए तो तुरंत के तुरंत एयरप्लेन मोड को अनेबल करके फ़ाइल को रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पे मेरी डाउनलोड्स एप्लीकेशन में यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये वाली इंस्टॉलिंग अभी HyperOS 2.2 की करंट रोम की जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसकी हो रही है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे वापस अपना फाइल मैनेजर
चेकआउट करेंगे, डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाएंगे, डाउनलोडेड ड्रो में जाएंगे। सो अब आपको इसमें 2 फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। सेकंड वाली फ़ाइल नेम का आपको नाम ऐसे कॉपी कर लेना है, वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे करके शो कर दिया था। जैसा कि आप इस वाली फ़ाइल नेम को यहाँ पे अपनी दूसरी HyperOS 3 की फ़ाइल में ऑलरेडी पेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एट द लास्ट बस हमारा -1 ही ऐड होता है। और अब इसी के साथ इस वाली फ़ाइल को यहाँ पे आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, इसको सिंपली आपको मूव करना है, कॉपी मत करना। मूव करने के बाद डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाइए, डाउनलोडेड रोम में चले जाइए और इस वाली एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर लीजिए। सो अब आपके ये फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुकी है और इसी के साथ आपको एक और एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन करनी है, जो है यहाँ पे डाउनलोड्स की एप्लीकेशन। सो सिंपली इसको भी फ्लोटिंग विंडो में कुछ इस तरीके से ओपन कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। अब सिंपली हमें इस वाली फ़ाइल के यहाँ से डाउनलोड होने का वेट है। जैसे ही ये वाली फ़ाइल यहाँ पे हमारी 100% डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद सिंपली हमें इस वाली फ़ाइल को तुरंत के तुरंत एयरप्लेन मोड टर्न ऑन करके इस वाली फ़ाइल को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मैंने एयरप्लेन मोड ऑलरेडी टर्न ऑन कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे वाईफाई से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल इंटरनेट से करते हैं। सो जैसे ही ये वाली फ़ाइल यहाँ से गायब हो जाए, तुरंत के तुरंत इस वाली फ़ाइल को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए एयरप्लेन मोड को टर्न ऑन करने के बाद। सिंपली यहाँ पे जो मेरी डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे 1.48 GB कंप्लीट हो चुकी है और 100% कंप्लीट होते ही मैं आप सभी को यहाँ पे शो करूँगा कि आपको अब अगला स्टेप आखिर यहाँ पे कौन सा कर लेना है।
अब जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस है हाइपर OS 3 को रीनेम करने का पोको X7 Pro के लिए, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि मेरे यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 5.29 GB 30 GB तक कंप्लीट है। 5.46 GB का हमें साइज़ ही देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, आप सभी को सिंपली एयरप्लेन मोड को अनेबल कर लेना है। एयरप्लेन मोड को अनेबल करने के बाद सिंपली इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आप अभी से टैप कर दीजिए और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। हमने इस वाली फ़ाइल को एट द सेम टाइम यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद सिंपली अपना अपडेटर सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अपडेटर सेक्शन अगर आप ओपन करेंगे आप सभी को डाउनलोडिंग 100% यहाँ पे शो होगी और 100% शो होते ही ये वाली प्रोसेस हमारी आगे कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हमारी एक्सट्रैक्टिंग यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट होने का मतलब यही है कि हाइपर OS 3 आप सभी का अब यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लैश किया जाने वाला है। एक्सट्रैक्टिंग आपकी अभी भी 0% है। 1% होते ही यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप सभी का न्यू अपडेट यहाँ पे फ्लैश किया जाने वाला है। अपडेटर का हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि एक्सट्रैक्टिंग अपडेट यहाँ पे 1% हो चुकी है। अब यहाँ पे ये कंफर्म है कि हमारा जो अपडेट है हाइपर OS 3 का पोको X7 Pro के लिए वो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग होना ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। अब इसका सिंपली 100% कंप्लीट होने का वेट कीजिए। 100% कंप्लीट होते ही मैं आप सभी को इस वाले फ़ोन को रीबूट करके भी शो करूँगा कि मुझे हाइपर OS 2.2 इंडिया का ही देखने के लिए मिलता है या फिर हाइपर OS 3 का न्यू अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हाइपर OS 3 का न्यू अपडेट भी 3.0.2.0 का वर्जन मैं यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ इंडिया रोम का। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी की सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे सिंपली रीबूट नाउ के ऊपर टैप करना है, फिर मेरा स्मार्टफोन हाइपर OS 2.2 से हाइपर OS 3 में यहाँ पे सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। मैंने रीबूट नाउ पे यहाँ पे टैप कर दिया है। अब हम सब यहाँ पे देखते हैं कि पोको X7 Pro हाइपर OS 2.2 से हाइपर OS 3 में यहाँ पे बूट होता है या फिर हाइपर OS 2.2 ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमने सारे के सारे स्टेप्स रीनेम ट्रिक 5 जैसे ही यहाँ पे मैंने फॉलो किए हैं और मैं आप सभी को यहाँ पे पूरा का पूरा लाइव प्रूफ भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। पोको X7 Pro यहाँ पे पोको का जो लोगो है वो सक्सेसफुली अपीयर हो चुका है और इसके बाद Xiaomi हाइपर OS का जो टेक्स्ट है वो भी अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फ़ोन सक्सेसफुली रीबूट यानी कि बूट हो जाएगा हाइपर OS 3 के न्यू सिस्टम में। यहाँ पे पावर्ड बाय Xiaomi हाइपर OS का जो टेक्स्ट है वो भी अपीयर हो चुका है, जो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि सारी की सारी जो भी हमने यहाँ पे प्रोसेस की है वो यहाँ पे 100% करेक्ट है और आपको भी ये सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है अगर आप सभी अपने पोको X7 Pro में हाइपर OS 2.2 से हाइपर OS 3 का स्टेबल अपडेट इंडिया में फ्लैश करना चाहते हैं। और आप इस वाली प्रोसेस को ग्लोबल अपडेट यूरोप अपडेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पोको X7 Pro में चाइना का अपडेट कभी भी इंस्टॉल मत करना, क्योंकि आपका डिवाइस यहाँ पे सीधा सीधा हार्ड ब्रेक हो जाएगा। चाइना रीजन को छोड़ करके आप कोई से भी रीजन को पोको X7 Pro में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी सिंगल इशू। यहाँ पे हमारा जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे रीबूट हो चुका है और रीबूट होने के बाद यहाँ पे जो हमारा UI है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी यहाँ पे हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो स्टेटस बार है वो भी यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है। अबाउट फोन में जाऊँगा आप सभी को यहाँ पे अब हाइपर OS 2.2 से हाइपर OS 3.0.2.0 का वर्ज़न यहाँ पे शो होगा और अभी के लिए आपका चेंज लॉग यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बेटा टेस्टर नहीं है और आपने इस वाले अपडेट को फोर्सफुली इंस्टॉल किया है। यहाँ पे सक्सेसफुली हाइपर OS 3 इंडिया का मैं फ्लैश कर चुका हूँ। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन।